हमारी जानकारी के अनुसार पूरे शहर में बिना टेस्टिंग के सीवरेज लाइन चालू की गई है, जिसका दुष्परिणाम कई गत वर्षों से लगातार जनता भुगत रही है बिना टेस्टिंग के। मैं कुछ जिलों में जिला कलेक्टर था, आपकी जानकारी के लिए, वहां नगर परिषद भी अनेक थे और नगर पालिकाएं अनेक थी। सब जगह पे सीवरेज डला हुआ है। सीवरेज डालने के बाद में एक सिस्टम होता है टेस्टिंग फॉर वेरिफिकेशन की हमारा सिस्टम सही है क्या। उसमें लाखों गैलन पानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 50 गैलन पानी भी आपने काम में लिया होगा। आपका मतलब व्यक्ति से नहीं लेना, मैं सिस्टम की बात बता रहा हूं, इसलिए आपका सिस्टम कोलैप्स है। दूसरा ये है कि सभी गलियों में जगह जगह पे सीवरेज चैम्बर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, ढक्कन लीक हो रहे हैं, पूरी गलियों में दुर्गंध फैली हुई है। छोटे बच्चे और बड़े लोग जब घर से बाहर जाते हैं, बच्चे विशेष रूप से स्कूल में आते जाते हैं, तो चप्पल जूते और कपड़े गंदगी से सन जाते हैं और वो सने हुए जूते चप्पल आंगन में जाते हैं, किचन में जाते हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, आपको पता है। वार्ड संख्या 9, 10, 13, 23, 24, 26, 28 व 38 में लगभग सभी चेंबर लीक हैं। लगभग, ये एलिगेशन नहीं है, ये हकीकत है। आपने चेक किया इनमें से कभी किसी को किया है? आपने चेक कृपया करके इसको चेक करिए। मैं आपके पंप हाउस पे गया था कल, मैं आपके एसटीपी पे गया था कल, मैंने मेरी पूरी टीम के साथ में शहर का भ्रमण किया था कल, और अनेक लोग रोजाना ये शिकायत करते हैं कि सब जगह स्थिति एक जैसी है। कृपया करके इसमें सुधार करिए। आपने देखा होगा इन वार्डों के अंदर सभी नालियां गंदी हैं, पानी से भरी पड़ी हैं, बहता हुआ पानी कहीं नहीं मिलेगा, खड़ा पानी सब जगह मिलेगा। ये सब आपको देख लीजिए। आप खड़े और गंदे पानी के अंदर मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। आप भी, मैं जानता हूं, उससे ज्यादा जानते हैं। और कचरे के ढेर से सारी गलियां अटी पड़ी हैं। आम आदमी की जानकारी के अनुसार 40 में से 20 वार्ड आपने ठेके पे दे रखे सफाई के लिए। हो सकता है गलत हो हमारी सूचना, आम आदमी ने बताया, वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। कृपया करके आप देखिए, इसमें करोड़ों रुपए का पेमेंट हो रहा है, लेकिन सफाई वैसी की वैसी, भाग के 3 पात, बिल्कुल सफाई वहां पे नहीं है। पूरे शहर के अंदर गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पाइपलाइन घरों की संख्या के अनुसार, निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं डाली गई है। मैंने भी मेरे लेवल पे चेक करवाया है। जहां पे 20 घरों की गलियां हैं, 40 घरों की गलियां हैं या 80 घरों की गलियां हैं, वहां कायदे से गलियों की पाइपलाइन का भी साइज डिफरेंट होता है। काम जी शेड्यूल के अनुरूप नहीं हुआ है और चेंबर जी शेड्यूल के अनुरूप नहीं बने हैं। आपने देखा होगा पाइपलाइन डाली है, वहां पे कहीं लेवलिंग नहीं है, पानी ऊपर उस जगह पे खड़ा रहा है, ऊपर चढ़ता नहीं है। बीच बीच में देखा है आपने कि रोजाना आपका जो सक्शन सिस्टम है उसके माध्यम से, इवन जो शहर का मेन इलाका है, जो हॉस्पिटल का इलाका है, वहां भी गंदगी सक्शन करके नालियों में डाल रहे हैं। अरे इतना निकृष्ट काम है, अनहोनी हो जाएगी कोई, आप सोच नहीं सकते। सारे शहर के अंदर पुरानी पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर की है और वहां का लीकेज और सीपेज, जब पानी बंद हो जाता है तो सक्शन होके उस लीकेज के माध्यम से पूरी नाली में चला जाता है और गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। कई नालियों में अमानक स्तर के अनेक चेंबर बनाकर छोड़ दिए। चेंबर बने हुए, कनेक्शन नहीं है। चेंबर इतने ऊंचे, रोज एक्सीडेंट होता है। आपने देखा होगा तो आपको जानकारी होगी, मेरी जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 3-4 गलियां, एक तो आपने देखा होगा संजय चौक से लेकर रेलवे फाटक के बीच में कई सारे ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं, वहां पे कनेक्शन कहीं भी नहीं है और रोज एक्सीडेंट होते हैं। तो उनको तुड़वा के ठीक करवाइए अगर आप नहीं बना सकते तो। वार्ड संख्या 26, 28, 37, 38 व 24 में 10 वर्ष पुरानी सीमेंट व अमानक स्तर की सीवरेज लाइन बनी हुई थी। वो अमान्य घोषित हो चुकी थी, जो 12-13 के अंदर डाली गई थी कच्ची बस्ती के नाम से। उसी के अंदर नए सीवरेज कनेक्शन कर दिए, उसी के अंदर कर दिए। पता है आपको, तो कर दिए तो बहुत ही गलत बात है, होना ही नहीं चाहिए उसमें कनेक्शन। अब उसमें कनेक्शन करने से पूरा का पूरा ड्रिबल आउट होके, सीपेज आउट होके पूरा गली के अंदर आ जाता है और वहां हालत खराब है। तो ये अच्छी बात नहीं है। बिना लेवल के, बिना जांच पड़ताल के, बिना टेस्टिंग के सीवरेज कनेक्शन करने की वजह से बहुत खराब स्थिति है। ये लाइनें ब्लॉक पड़ी हैं, एक भी लाइन इन वार्डों में काम नहीं कर रही है। आप जाके चेक कर लीजिए। 70 साल पुरानी पीएचडी की लाइन मैंने आपसे अभी बताया। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर की, हालांकि पीएचडी भले ही उसके लिए जिम्मेदार हो, लेकिन आप भी पार्शियली, मैं भी पार्शियली जिम्मेदार हैं। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि पुरानी सीवरेज, जब आपने सीवरेज लाइन डाली और वहां पे पुरानी अगर लीकेज वाली आपको ड्रिंकिंग वाटर की पीएचडी की लाइन मिलती है तो उसको उखाड़ना था उसी टाइम, डालनी नहीं चाहिए थी। ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण काम जी शेड्यूल के अनुसार नहीं किया गया है। साथ ही इस कार्य का टेंडर करने से पहले पंप हाउस एसटीपी के लिए भूमि चयन में भारी अनियमितता व लापरवाही बरती गई है।
जिसका दुष्परिणाम पूरा शहर भुगत रहा है। हम सभी शहरवासी, ये सारे शहर के लोग हैं, गांव वाले नहीं आए हैं, खाली वार्डों के लोग हैं, ये एक राय में एक मत होकर मांग कर रहे हैं कि कृपया करके इन सब का समाधान समय रहते हुए करें, 15 दिन के अंदर अंदर हर हालत में इसका समाधान करें। अगर आपका समाधान नहीं होता है तो आप इसको लाइन लिस्ट करिए। हम एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यूडीएच मिनिस्टर, एक आपका रुड सिक्को का सिस्टम है जो इसको अप्रूवल देता है आपके पूरे सिस्टम को, राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज वाला जो सिस्टम है, उनके चीफ इंजीनियर हैं जो एमडी का काम भी करते हैं, उनको भी हम दे रहे हैं। आप भी अपनी ओर से इसको भिजवाइए वहां पे कि भाई ये इसी तरह की हमारे यहाँ पुराना सीवरेज लाइन डालने की वजह से। सर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हमने पिछले 5-6 वार्ड है जिनमें 2013 में लाइन डाली गई, उनके लिए हमने डीपीआर बना दिया। उसके लिए हमको 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उनके लोन के लिए सैंक्शन के लिए हमने बैठा। जैसे ही वो लोन हमारा सैंक्शन होता है, ये 5-6 वार्ड के रीटेंडर नए टेंडर। नहीं, आप मेरे को ये बताइए, आपने कनेक्शन क्यों कर दिया? मेरे को तो ये बताइए। आप ये बोलेंगे मैंने नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ कर क्यों दिया? अमानत मैं कह रहा हूँ ना भाई, आप अपने भी क्यों ले रहे हैं? मैं सिस्टम टुडे यू आर सिटिंग हियर, आई विल एड्रेस यू ओनली, यू विल टॉक टू मी ओनली। हाउ इट इज पॉसिबल कि हम तीसरे आदमी को एलिगेट करें? लेकिन आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए ना, आप लिख के दीजिए ना कि ये गलत कनेक्शन हो गया जो आप मेरे से बोल रहे हैं। आप एक टीम के जरिए उसका अध्ययन करवाइए और उसको अमानत घोषित करवाइए, कहीं ये गलत कनेक्शन हो गया तो मैं समझता हूं भविष्य के अंदर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आप देखिए, ये मतलब आप ये इतना, मैं कह रहा हूं कनेक्शन ही क्यों कर दिया यार? हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या गंदगी के अंदर लोग जीने के लिए बाध्य रहेंगे पूरे जीवन पर्यंत? अच्छी बात है, अपने पे लेके देखिए, आपकी पत्नी वहां रहती है, आपके बच्चे वहां रहते हैं, आपके माता पिता वहां रहते हैं, कैसा लगेगा आपको? तो कृपया करके इसको आप मानवीय आधार पे भी परीक्षण करवाइए, ऑफिशियल आधार पे इसका विजिलेंस करिए और मॉनिटरिंग सुपरविजन करें। आपने पंप हाउस देखा है क्या? ईमानदारी से बताना। पंप हाउस के पास में जो जगह बना हुआ है मोची मोहल्ले का, वो देखा है आपने? अब मैं बात करता हूँ आपसे थोड़ी देर में, नगर पालिका है, ठीक है? ठीक। एक चीज में और जानकारी, ये जो सीवरेज प्रोजेक्ट है इसकी दिसंबर 2023 तक, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जैसे ही पूरा होगा उसके बाद में हम इसका, मतलब दिसंबर 2023 तक हम गंदगी में रहेंगे? मेरा ये कहने का, आप कनेक्शन बंद करिए ना। अगर आपको लगता है यू हैव टू फाइंड आउट सम वे, आइदर इन दिस वे और दैट वे, ठीक है ना? मेरा ये जवाब एसटीपी जैसे ही हम उसका ओएनएम चालू करेंगे, एसटीपी रेगुलेट भी हम ऑपरेट, अभी भी एसटीपी रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन ओएनएम उसका अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ये 2023 तक 1-2 महीने का समय दीजिए सर। अच्छा, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जिस टाइम आपने एसटीपी के लिए टेंडर किया था, उस टाइम आपके पास भूमि नहीं थी, आपने टेंडर कैसे कर दिया? यू गेट इट एग्जामिन, मतलब दिस इज समथिंग वेरी हाई काइंड ऑफ इरेगुलरिटी। आपके पास में जोड़ पायतन है, जोड़ पायतन कोई ले नहीं सकता अब्दुल रहमान के डिसीजन के बाद में। आपने जोड़ पायतन को लेके एसटीपी बना दिया, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो 3 बीघा जमीन लेके वहां पे एसटीपी बना दिया। आपने कभी लेवल लिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये सीवरेज का भविष्य क्या होगा। आपका मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आप इसको इस रूप में एग्जामिन करिए। आप दिसंबर तक कोई वेट नहीं करेगा। जनता के धैर्य का परीक्षण श्रीमान जी मत लीजिए। जनता जनार्दन के हम नौकर रहे हैं, आप भी नौकर हैं। कृपया करके इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिए, ठीक है ना? सबका फोन उठाइए। मैं फिर पुनः आपसे कह रहा हूँ, मैं मेरी ओर से कतई नहीं कह रहा हूँ, ये और बता दूंगा आपको। मैं शाम तक ही आपको 10 ला दूंगा, आप क्या करेंगे? बेटर ये है कि यू डोंट क्रॉस एग्जामिन दी इरेगुलर थिंग्स, एग्जामिन द रेगुलर थिंग्स सो दैट आप इंप्रूव कर लें। और बताइए आप। एक वार्ड में सफाई को नहीं हो रही है। एक सेकंड। कृषि उपज मंडी से लेकर रेलवे स्टेशन तक इतना चौड़ा नाला है, पूरा का पूरा मिट्टी से भरा पड़ा है, पूरा का पूरा गंदे पानी से भरा पड़ा है, पानी चलता ही नहीं है। बताइए आप देखिए ना, अब कोई भी नाली देख लीजिए ना। आप कर्मचारी भी नहीं जा रहे, एक सर 2 जना कचरा डालते हैं, 5-5 6 ट्राली कचरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, चकाते नहीं है। आप 1-2 ट्राली इकट्ठा हो जाए, चकाओ, 5-7 ट्राली आ रही है। सर एक ऑटो मार्केट के अंदर सीवरों की पाइप डली हुई है, वहाँ सीवरों के ढक्कन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर ढक्कन। बारिश का मौसम हो रहा है, अभी 2 दिन पहले सीकर में 170 की वो तो। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। आपके पास आदमी है क्या काम करने, या वैसे ही है खाना पूर्ति वाला? तो एक मिनट, मेरा माय क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक। आपके पास आदमी है काम करने वाला? तो आप हायर करिए ना, आप हायर करिए ना।
अच्छा एक सेकंड, मेरे को ये बताइए, जब सीवरेज डालते हैं तो पूरे क्षेत्र को सेक्टर में डिवाइड करते हैं, मैंने किया हुआ है। सपोज 30 वार्ड थे, पुराने की बात कर रहे हैं, तो 10 सेक्टर बना दिए। एक सेक्टर के अंदर कम से कम 2 टीम काम करती है। एक टीम में कम से कम 5 से 10 आदमी होते हैं। मान लो 7 आदमी एवरेज मान लें, तो 7 आदमी एवरेज का मतलब अगर 2 टीम है तो 14 हो गए, और 10 अगर सेक्टर है तो 10 इंटू 14 140 आदमी हो गए। आर 140 पीपल आर वर्किंग विद यू? 140 लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, मैं भी 5 ही नहीं है आपके यहाँ, तो आप हाथ खड़े करिए ना कि मैं नहीं कर सकता, सो दैट द सेम थिंग, सेम मैसेज कुड बी एक्नॉलेज टू द गवर्नमेंट, ताकि पता चले कि ये क्या है। सर ये प्रोजेक्ट ही आगे का है सर। अच्छा, हम तो सर अभी तक हैंडओवर ही नहीं हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आर यू नॉट मॉनिटरिंग RUIDP? आर यू नॉट सेंडिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग द सीवरेज टू द गवर्नमेंट? आर यू नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस? सफाई सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं? तो आप उनसे पकड़िए ना। मतलब अपन एक दूसरे के कंधे पे डालेंगे, कभी सुधार नहीं होगा। ये साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप सिस्टम को सुधारने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस के साथ में 24 घंटे काम करना शुरू कर दें। वी आर नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ 8 आवर्स, वी आर एंगेज फॉर ऑल 24 आवर्स। वी हैव सरेंडर्ड बिफोर ऑनरेबल गवर्नर कि मैं 24 घंटे नौकरी करूंगा, सरकार तय करेगी मुझसे क्या काम लेना है, और सरकार तय करेगी, वो ये आम जनता तय करेगी। तो आप कृपया करके इसमें सुधार करवाएं। मतलब आप क्या सुधार करेंगे, मेरे को ये बताओ। सर जहाँ तक इन मोहल्लों की बात है, सीवरेज की बड़ी शिकायत इस कारण आ रही है कि नगर पालिका से तो हॉस्पिटल का जो सीवरेज बार आप मेरे को एक सेकंड यहीं रुकिए, मुझे ये बताइए कि आप सक्शन के जरिए सीवरेज की गंदगी को शक करके नालियों में डाल रहे हो, क्या ये अमानवीय कृत्य नहीं है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। आप ऐसा कुत्सित काम के लिए आप भागीदारी क्यों निभा रहे हैं भाई अपने? ये कुत्सित काम है भाई। इलाज नहीं है ना क्या? नहीं, आप इलाज में हाथ खड़े करिए कि आई एम नॉट रेगुलर EO, आई कैन नॉट वर्क, सिचुएशन इज कंप्रोमाइज। प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। नहीं, बिल्कुल कंप्लीट होता है फिर मैं ये एक सेकंड, सीवरेज कितने महीने में पूरा होना था? सर 2023 नहीं, कितने महीने में पूरा होना था सीवरेज? आप मेरे को, आई एम वेरी स्पेसिफिक, मैं पूरा पढ़ के आया हूँ, ऐसे नहीं आया हूँ। सीवरेज कितने महीने में पूरा होना चाहिए था? अभी उसका टाइम 7 महीने में कंप्लीट होना चाहिए था, आपकी जानकारी के लिए। फर्स्ट वर्क ऑर्डर वाज इश्यूड मार्च 2016, किसी कारण से रोक दिया, 17 में किया। हर हालत में 17-24 दिसंबर तक को सीवरेज पूरा होना चाहिए था। आप देखिए 6 साल बीत गया है, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दिसंबर। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप इसको पढ़िए, अध्ययन करिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको रास्ता मिलेगा। आपका 15 आदमी क्या 5 आदमी काम नहीं करता है आपका? तो आप कृपया करके इसके सिस्टम को सुधार करिए। कलेक्टर साहब, हमारे 7-8 नंबर वार्ड में 1 साल भर से हमारी सड़क टूटी हुई है, और कल JCB से वो पाइपलाइन है वो भी तुड़वा दी है इन्होंने। अब हम क्या करें पीने के पानी के लिए? देखिए साहब, ये जो टेंडर होता है सफाई का, जो ठेके में बांट देते हैं, एक कंपनी ले लेती है, ये बीकानेर की या कभी सरसा की ले लेती है। चलो यार, बाकी हम SDM साहिबा से बात करेंगे एंड वहीं आप इनको बंद करो, ज्यादा जो ठीक कंपनी रहेगा। लेती है वही काम करेगी। ये फर्जी वाला कर रखे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लाख रुपए उठा रहे हैं। करोड़ों रुपया यार, लोग, मैं तो कई से, मैं थोड़ा भाषा का संयम रखता हूँ, मैं कई चीजें आपको देखिए, आप पैदल चाहता नहीं कि गलत चीजें आप फेस करें कल को और आपका भविष्य खराब। अब बड़े कचरो बड़े साहब इतनी बदबू आ चलो रही है। SDM साहब के यहाँ चलते हैं, कचरो ठीक है ना? वही करेंगे आप ये कतई नहीं कह सकते, ये कतई नहीं कह सकते, मुझे पता है यार, आप ये कतई नहीं कह सकते।